बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। मैंने आज की वीडियो आपके लिए हाथ के नाखून पे बनाई है कि जो हाथ के नाखून है वो कितनी किस्म के होते हैं और इन्हें देखने से हमको क्या मालूम हो सकता है। दोस्तों, मेरी आपको एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाथ के नाखूनों के जायजे से बहुत सी बीमारियों के मुतल्लिक बिल्कुल सही पता चल जाता है। अब तो मेडिकल के पेशे से मुंसलिक लोग भी इस बात को तस्लीम करने लगे हैं इन नाखूनों से विरसे में मिली हुई बीमारियां, खास तौर पर फेफड़े, दिल, असाब और रीढ़ की हड्डी से तल्लुक़ रखने वाली पता चलाई जा सकती हैं। और इसमें एक बात आपको और बताता चलूँ कि नाखून होते हैं कितनी किस्म के हैं। 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे आता है लंबा नाखून, नंबर 2 पे आता है छोटे नाखून, नंबर 3 पे आते हैं चौड़े नाखून और नंबर 5 पे आता है तंग नाखून। लंबे नाखून आम तौर से लंबे नाखूनों वालों की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी दरमियाना नाप वालों की। लंबे नाखून वाले लोगों में फेफड़े और सीने की तमाम बीमारियों में मुब्तला होने का मादा होता है और इन बीमारियों में मुब्तला होने का इम्कान इस वक्त और ज्यादा हो जाता है जब नाखून बीच में उभरे हुए हों। ऐसी किस्म के नाखून अगर देखने में छोटे हों तो अब बीमारी का रुख ऊपर गले की तरफ होगा। गले में दर्द या सूजन हो सकती है और ग़िज़ा की नालियों में भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर लंबे नाखूनों का रंग नीला हो तो जिस्मानी बनावट और ज्यादा दान पान किस्म की होगी और साथ ही साथ दौरान खून बहुत खराब होगा। छोटे नाखून दिल की कमजोरी की तरह रुझान को ज़ाहिर करते हैं। इन नाखूनों से ज़ाहिर होने वाले ये मैनी इस वक्त और यकीनी हो जाते हैं जब नाखूनों पर चांद बिल्कुल ना हो या बड़ी मुश्किल से नजर आए। अगर नाखून चिमटे हुए और जड़ पर गोश्त में घुसे हुए मालूम हों तो ये असाबी बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं। अगर ये पसली की तरह उभरे हुए हों तो अब भी ज्यादा खतरा मौजूद होता है। अगर इस नाखून पर एक गहरी नाली मौजूद हो तो ये ज़ाहिर करती है कि बीमारी से असाबी निज़ाम पर हाल ही से एक गैर मामूली असर पड़ा है, क्योंकि नाखून को जड़ से अपनी मुकम्मल नशोनुमा के लिए 9 महीने लगते हैं। इसलिए इसको हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अगर नाली खून की नोक के करीब हो, असाबी निज़ाम में 9 माह पहले मुब्तला हो चुका है। अगर नाली खून के बीच में हो तो बीमारी 4 माह पहले वाक़या हुई थी। अगर नाली नाखून की जड़ में हो तो बीमारी 1 महीना पहले वाक़या हुई थी। नाखून पर सफ़ेद नुक्ते भी किसी आम खराबी को ज़ाहिर करते हैं, जबकि सफ़ेद धब्बे या छाइयाँ असाबी निज़ाम की कमजोरी को ज़ाहिर करती हैं। लंबे और पतले नाखून ज्यादा पतले या तंग नाखून रीढ़ की हड्डी की कमजोरी को ज़ाहिर करते हैं। अगर ये नाखून बहुत ज्यादा मुड़े हुए हों और पतले हों तो ये रीढ़ की हड्डी के झुकाव और जिस्मानी सेहत की बहुत ज्यादा खराबियों को ज़ाहिर करते हैं। चिपटे हुए नाखून अगर नाखून बहुत ज्यादा चिपटे हुए हों और ऊपर किनारे की तरफ गोद से ऊपर होते हुए मालूम हो तो फालिज का खतरा है। फालिज का खतरा इस वक्त और बढ़ जाता है जब वो एक खोल की तरह मालूम हो और जड़ की तरफ एक नोक जैसी शक्ल बनाए हुए हों। अगर इन नाखूनों पर कोई चांद ना हो, इनकी रंगत नीली या सफेद हो तो बीमारी बहुत जोर पकड़ चुकी है। नाखून पर पाए जाने वाले चांद नाखूनों पर पाए जाने वाले बड़े चांद ज़ाहिर करते हैं कि दिल अपना काम बहुत तेजी से अंजाम दे रहा है, यानी मजबूत दिल है और दौरान खून बहुत तेज है। लेकिन अगर चांद गैर मामूली तौर पर बड़े हों तो वो दिल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव धड़कन में तेजी को ज़ाहिर करते हैं। इससे दबाव इतना ज्यादा होता है कि दिमागी या दिल में खून के किसी नाली के फट जाने का अंदेशा होता है। जबकि छोटे चांद बिल्कुल उल्टी खुसूसियत ज़ाहिर करते हैं, मसलन कमजोर दिल, यानी ऐसा दिल जो अपना काम बहुत ऐसा अंजाम दे रहा हो। कमजोर दौरान खून वगैरह चांद खत्म होने से पहले नीले होते हैं और फिर पूरा नाखून नीला या काला हो जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।